सबमरीन समंदर में पोशीदा सलामती के चलते फिरते जजीरे। इस आहनी खोल में बंद रहने वाले अपने अज़्म के बलबूते पर वतन की हिफाजत की जिम्मेदारी निभाते। दुनिया से कट कर ये आबजादे अपनी एक अलग ही दुनिया बनाते, जहां इन सब का फर्ज और मट्टी का कर्ज एक होता है। तो इनसाइड जिंदगी बड़ी टफ है। इसके लिए आपका स्टेमिना होना चाहिए, आपकी फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, आपका दिल होना चाहिए। जहां मशीनों के दरमियान बदलते हुए वक्त की गवाही दिन रात खुद नहीं देते। तन्हाई के इस मस्कन में ताल्लुक की बुनियाद कांधों पे लगे ओहदे नहीं, बल्कि दिलों में धड़कता एतमाद है। सन 1971 की जंग का आगाज हुआ। हौसलों की तारीख पुरानी थी और दुश्मन भी। कामयाबी की यादें और कुर्बानी के इस्तारे दिल में संभाले सबमरीन फोर्स फर्ज की पासबानी के लिए आज़िम सफ़र हुई। इस आखनी खोल में धड़कते दिल एक दूसरे से हुब्बुल वतनी के जज्बे से जुड़े हुए थे। मट्टी का कर्ज सबको चुकाना था। 9 दिसंबर सन 1971 को जब दुश्मन का बहरी बेड़ा समंदर पर पेशकदमी कर चुका था, वहीं सबमरीन हंगोर दुश्मन के अपने ही पानियों में हिंदुस्तानी बहरिया के जहाज़ों कुकरी और किरपान की शनाख्त कर चुकी थी। जो ही दोनों जहाज हदफ पर आए, टॉर्पीडोज दाग दिए गए। टॉर्पीडो निशाने पर लगा और हिंदुस्तानी बर्तरी के दावे कुकरी समेत समंदर बुर्द हुए। किरपान ने बदला लेने की कोशिश की, लेकिन जवाब में हजीमत समंदर और जंग से दूर रहकर उठाई। 13 दिसंबर को यह फातेह हंगोर अस्करी तारीख की एक नई तारीख रकम करके कराची अपने परचम के साए तले वापस पहुंच गई। एक ऐसी तारीख जो समंदर के सीने पे लिखी गई और जिसे वक्त की उतरती चढ़ती लहरें नहीं मिटा पाएंगी। मेरा हौसला ज्यादा था, मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा था, मेरे लोगों का कॉन्फिडेंस ज्यादा था। तो जिसको कहते हैं ना घुस के मारा, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली एप्लीकेबल होता है, क्योंकि हमने शेल वाटर में जाके उनको मारा जहां वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एक ऐसी शेरनी थी जिसको चलाने वाले जो थे वो शेर थे, उसने वो बात करके दिखाई जो और किसी ने नहीं की। जब आपने सुना कि हम बम्बे बंदरगाह के सामने हैं तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं थी। यकीन करें, अब दिल चाहता था कि इंडियन नेवी सामने आए और हम उनको मारते गए। We were not thinking of what would happen to us. We were just thinking about how to find the enemy and carry out the actions. लम्हा बिलम्हा हमारा यही था कि कब वो वक्त आएगा जब जिस मकसद के लिए हम आए हैं अपने मुल्क और कौम के लिए, वो हम किस तरीके से अपनी ड्यूटी वो अंजाम देते हैं। हमको हसरत थी कि खुदा करे कोई चीज़ दे दे, और जिस वक्त मिली हमने अटैक किया, और दुनिया की ये तारीख के अंदर ये बात है। बड़ा फ़ख्र है हमें इस बात पर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में वाहिद सबमरीन एक्शन जिसमें कोई जहाज़ डूबा है वो हंगोर का एक्शन। पेरिस्कोप है, हमने खुद देखा आग लगी हुई और वो 2 टुकड़े ऐसे किया। 3 मिनट के बाद जहाज़ जो है वो पानी के नीचे चला गया था। उसके फ़ौरन बाद ही पूरे जो अंदर जितना भी क्रू था उन्होंने नारे तकबीर अल्लाह अकबर का ये नारा लगाया और शुक्र अदा। वो भी डर की वजह से ठहरते नहीं थे उधर। उनको पता है सबमरीन जिस एरिए में होना, जहाज़ कभी भी आस्ता नहीं चलता। वो आते थे, स्पीड से फायर करते थे, फिर निकल जाते। हमारे पास ब्लास्ट होते थे, आवाज़ आता है, अंदर पूरी वाइब्रेशन होती है सबमरीन में। पहली सबमरीन थी डेफनी क्लास जो हम लेने गए थे, और वही लोग अप्रॉक्सीमेटली वो समुद्र में भी थे और लड़ाई में भी वही थे।
लेकिन एक टीम वर्क के साथ। खुशी तो यही है कि हम गाजी बनकर लौटे हैं वहाँ से, और इतना बड़ा मिशन हमने कामयाबी से मुकम्मल किया। हंगोर में अपनी ज़िंदगी के जो कीमती लम्हात हैं वो गुजारे हैं। बहुत अच्छा हंगोर का टाइम था। हंगोर हमारे लिए बहुत इज़्ज़त का बास बनी है। के लिए अल्लाह ताला का करम था कि हमारी सबमरीन ने कम से कम इतना जो ना किया कि हम सारे उठा कर जो चल सकते थे। वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसमें आपको डेडिकेशन, डिवोशन टुवर्ड द प्रोफेशन चाहिए थी। हंगोर तेरा नाम है, तू गाजियों की शान है, तू बैरिया की आन है। हंगोर तेरा नाम है, दुश्मन तेरा परेशान है। हंगोर तेरा नाम है। अगर हमने कुछ किया तो हमने कौम के लिए किया, अपने मुल्क के लिए किया। लोग नाम भूल जाते हैं, लेकिन जो जहाज, जो यूनिट होता है वो याद रखते हैं। हंगोर का नाम लोग याद रखेंगे। हंगोर हिम्मत और शुजात की बेकरार दास्तां समंदर की अनगिनत लहरों पर मुहित है। ये सिर्फ हौसले से नहीं बल्कि अज़्म और फर्ज शनासी से सेंची गई है। इस दास्तां के पीछे गाजियों का अज़्म आहन है, वतन से मोहब्बत है। आज भी हुनर औजे कमाल पर है और जज्बा बामे अरूज पर। अब भी कभी अर्ज़े पाक की बका पर हर्फ आया तो वक्त एक बार फिर साबित कर देगा कि जुर्रत, शुजात और बसालत का निशान सबमरीन फोर्स दुश्मन के लिए हमेशा ज़रबे कारी रहेगा। अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं।